हम हरिराम पटेल की साइंस की एमसीक्यू बुक सॉल्व कर रहे थे, जिसका आज का टॉपिक है विद्युत धारा एवं परिपथ। ये इसका सेकंड पार्ट है। तो क्वेश्चन है, एक विद्युत लैंप का फिलामेंट श्वेत तप्त हो जाता है, परंतु फिलामेंट को थामे रखने वाले तार का अगला सिरा मात्र थोड़ा सा गर्म होता है, क्यों? तो जो सिरा है वो कम गर्म होता है, क्यों पूछ रहा है। ऑप्शन है, इससे होकर थोड़ी सी धारा प्रवाहित होती है, इसका प्रतिरोध काफ़ी कम होता है, इसका गलनांक काफ़ी अधिक होता है, ये काले लोहे के बने होते हैं। तो सिरा थोड़े से गर्म होने का कारण है ऑप्शन बी, इसका प्रतिरोध काफ़ी कम होता है। स्थिर तापमान स्थिर है। स्थिर तापमान पर कंडक्टर में वहनशील तरंग दोनों छोरों के बीच के महत्वपूर्ण अंतर के अनुपात में है, इसको कहा जाता है। तो ऑप्शन है जूल का नियम, ओम का नियम, लेंज का नियम या फेराडे का नियम। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, ओम का नियम। स्थिर तापमान पर कंडक्टर में वहनशील तरंग के दोनों छोरों के बीच महत्वपूर्ण अंतर के अनुपात को कहते हैं ओम का नियम। किसी अर्धचालक को गर्म करने से उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अर्धचालक को अगर हम गर्म करेंगे तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑप्शन है बढ़ता है, जो उसका प्रतिरोध जो है वो बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है या घटता बढ़ता रहता है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, घटता है। अर्धचालक को जब भी हम तापमान में गर्म किया जाएगा तो उसकी जो चालकता है हमेशा बढ़ती है। तो अगर अर्धचालक को गर्म करने पर चालकता बढ़ेगी तो उसका प्रतिरोध जाहिर सी बात है कि घटेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, घटेगा। अगला क्वेश्चन है, एक फ्यूज तार का उपयोग खाली स्थान के लिए होता है, हानि पहुंचाए बिना उच्च विद्युत धारा को प्रवाहित करना, अत्यधिक धारा प्रवाह के समय विद्युत परिपथ को तोड़ने के लिए, किसी व्यक्ति को विद्युत झटकों से बचाने या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, अत्यधिक धारा प्रवाह के समय विद्युत परिपथ को तोड़ने के लिए फ्यूज तार का प्रयोग किया जाता है। एक तार के प्रतिरोध के बारे में गलत कथन कौन सा है? ऑप्शन है, यह तार की सामग्री पर निर्भर करता है, यह तार की लंबाई के सीधे अनुपात में होता है, यह तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के सीधे अनुपात में होता है, ताप में वृद्धि के साथ धातु तार का प्रतिरोध बढ़ जाता है। तो हमको गलत कथन चुनना है। तो गलत हो जाएगा सी, यह तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के सीधे अनुपात में होता है। तो जो प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध जो आर होता है वो हमेशा लंबाई के समानुपाती होगा और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो सी ऑप्शन गलत है। एक तार में बहती विद्युत धारा एवं विभवांतर प्रत्येक को 2 गुना बढ़ा दिया जाए तो विद्युत शक्ति होगी। हमने पहले भी पढ़ा है, विद्युत शक्ति W बराबर होता है V, I और T। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? धारा और विभवांतर, यानी कि धारा और विभवांतर दोनों को बढ़ा दिया जाए, यानी कि 2 गुना कर दिया जाए, 2 गुणित 2, तो ये हो जाएगा 4 गुना। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, 4 गुना बढ़ जाएगी। फ्यूज का सिद्धांत है। ऑप्शन है, विद्युत का रासायनिक प्रभाव, विद्युत का यांत्रिक प्रभाव, विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव या विद्युत का चुंबकीय प्रभाव। तो जो फ्यूज का सिद्धांत है ऑप्शन सी, विद्युत का चुंबकीय प्रभाव है। किसी संधारित्र को विद्युत परिपथ में किस लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो वोल्टता को कम करने, वोल्टता को बढ़ाने, विद्युत आवेश को संग्रहित करने या विद्युत आवेश उत्पन्न करने के लिए। तो संधारित्र का प्रयोग हमेशा किया जाता है विद्युत आवेश को संग्रहित करने के लिए। संधारित्र शब्द से ही पता चल रहा है कि वो संग्रहित करेगा या रखेगा जमा करके। तो विद्युत आवेश को संग्रहित करने के लिए संधारित्र का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है? तो राइट आंसर लिया है ट्रांसफार्मर ए। मुझे इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है, तो एक बार चेक कर लीजिएगा। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है, हैलोजन लैंप का तंतु निम्न की मिश्र धातु का होता है।
ऑप्शन है टंगस्टन एवं आयोडीन, टंगस्टन एवं ब्रोमीन, टंगस्टन एवं सोडियम, मॉलिब्डेनम एवं सोडियम। तो जो हैलोजन लैंप का तंतु होता है वो टंगस्टन एवं सोडियम के मिश्र धातु का बना होता है, टंगस्टन एवं सोडियम। राइट आंसर हो जाएगा सी। CFL का पूर्ण रूप क्या है? कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप, सेंट्रली फिक्स्ड लैंप, केमिकल फ्लोरोसेंट लैंप या कंडेंस्ड फ्लोरोसेंट लैंप। तो CFL का फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप। ए। फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार की विशेषता होती है निम्न प्रतिरोध शक्ति और उच्च गलनांक, निम्न प्रतिरोध शक्ति और निम्न गलनांक, उच्च प्रतिरोध शक्ति निम्न गलनांक, उच्च प्रतिरोध शक्ति और उच्च गलनांक। तो जो फ्यूज़ का जो तार होता है उसका जो प्रतिरोध होगा वो उच्च होगा और गलनांक निम्न होगा। अगर गलनांक निम्न होगा तो वो तार जल्दी से गल जाएगा, जिससे अन्य वस्तु जो घरों में रहती है उसको हानि से बचाया जा सकता है टूट के। तो इसका प्रतिरोध उच्च होता है और गलनांक निम्न होगा। राइट आंसर जाएगा सी। ओम का नियम सत्य है। ऑप्शन है केवल धात्विक चालकों के लिए, केवल अधात्विक चालकों के लिए, केवल अर्धचालकों के लिए या उपरोक्त सभी के लिए। तो ओम का जो नियम है केवल धात्विक चालकों के लिए सत्य है। घर को सुरक्षित विद्युत सप्लाई के लिए उपयोग में लाए जाने वाले फ्यूज तार जिस धातु की बनी होती है उसका, अभी हमने पढ़ा है कि उसका गलनांक जो होता है वो कम होता है और प्रतिरोध अधिक होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ये दोनों ए और सी, मतलब कि डी आंसर हो जाएगा। आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होती। यदि वे हो तो विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होगी, कह रहा है। ऑप्शन है समान आवेग पर, समान धारिता पर, समान प्रतिरोधिता पर, समान विभव पर। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, समान विभव पर। समान विभव पर आपस में दो आवेशित वस्तुओं को जोड़ा जाए तो विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। प्रतिदीप्ति नलिकाओं के साथ चोक आसंजित होता है। चोक कुंडली, ऑप्शन है लाइन वोल्टता बढ़ाता है, लाइन वोल्टता घटाती है, परिपथ में विद्युत धारा कम करती है, निम्न आवृत्ति विद्युत धारा को अवरुद्ध करती है। तो जो चोक है वो ए, लाइन वोल्टता बढ़ाती है। चोक कुंडली लाइन वोल्टता बढ़ाती है। घरेलू विद्युत तार स्थापन मूलतः किस क्रम में होता है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो घरेलू का विद्युत जो तार होते हैं वो, ऑप्शन है श्रेणी संबंध है, समानांतर संबंध है, श्रेणी और समानांतर संबंध का संयोग है, प्रत्येक कमरे के अंदर श्रेणी संबंध और अन्यंत्र समानांतर संबंध है। तो घरेलू जो तार होगा वो भी समानांतर संबंधन के हैं। और एक और बात याद रखना है कि जो फ्यूज़ का तार होता है वो श्रेणी क्रम में होता है और जो घरेलू विद्युत तार होता है वो समानांतर क्रम में होगा। जब वैद्युतिक ऊर्जा गति में परिवर्तित होती है तब, क्या कह रहा है क्वेश्चन? जब विद्युत ऊर्जा गति में परिवर्तित होती है तो क्या होगा? ए, ऊष्मा की हानि नहीं होती, ऊष्मा की कोई हानि नहीं होती। 50% ऊष्मा की हानि होती है, 30% ऊष्मा की हानि होती है, 80% ऊष्मा की हानि होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, ऊष्मा की कोई हानि नहीं होती जब विद्युत ऊर्जा गति में परिवर्तित होती है। तो निम्न में से सबसे बढ़िया रोधी यानी कि इंसुलेटर कौन सा है? तो ऑप्शन है लकड़ी, कपड़ा, कांच या कागज। जो तो बढ़िया विद्युत रोधी या फिर इंसुलेटर कौन सा है? तो राइट आंसर है सी, कांच। एक आवेशित खोखले गोले के केंद्र पर विद्युतीय विभव होगा। खोखला गोला है, उसके केंद्र पर बोल रहा है कि विद्युत विभव क्या होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, 0 हो जाएगा। विद्युत वाहक बल बराबर होता है बल के, ऊर्जा प्रति यूनिट आवेश के या कार्य के। तो विद्युत वाहक बल बराबर होगा ऊर्जा प्रति यूनिट आवेश के। एक फैराडे बराबर होता है, ऑप्शन राइट ऑप्शन सीधा पढ़ते हैं। तो ए,
1 कूलाम बटे 1 वोल्ट। 1 फैराडे बराबर होता है 1 कूलाम बटे 1 वोल्ट। किस कारणवश विद्युत बल्ब के फटने पर हल्का धमाका सा होता है? ऑप्शन है अंदर के गैसों के बीच रासायनिक प्रतिक्रिया के कारण, अचानक संपीड़ित गैसों के बाहर निकलने के कारण, निर्वात स्थानों के भरने के लिए वायु की तीव्रता से जाने के कारण, या अन्य कोई कारण है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। जो विद्युत बल्ब के फटने में आवाज़ आती है वो निर्वात यानी कि खाली जगह पर अचानक से वायु तीव्रता से भरता है, उसके कारण होती है। घरों में लगे बिजली के मीटर विद्युत के व्यय का रिकॉर्ड करते हैं। वोल्ट में, एम्पियर में, किलोवाट आवर यूनिटों में, या ओम में। तो सबको पता है कि जो घरों में बिजली के भीतर मीटर विद्युत का रिकॉर्ड करते हैं वो यूनिटों में करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। किसी वस्तु में अति चालकता तब प्रकट होती है जब ए वस्तु को उच्च ताप तक गर्म किया जाता है, इस पर उच्च दाब डाला जाता है, इसे निम्न ताप तक ठंडा किया जाता है, इसका ताप अति निम्न किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। इसे निम्न ताप तक ठंडा किया जाता है तब किसी भी वस्तु की अति चालकता प्रकट होती है। ऑप्शन में परम शून्य ताप भी बोल सकता है, तो परम शून्य ताप या फिर निम्न ताप याद रखना है। अमीटर का प्रतिरोध शंट के प्रतिरोध की अपेक्षा अधिक होता है, कम होता है, बराबर होता है, या बहुत अधिक होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, कम होता है। और ये याद रखना है कि अमीटर का जो प्रतिरोध होता है वो हमेशा शून्य होता है। तो किसी से भी तुलना करेंगे तो अमीटर का प्रतिरोध शून्य ही आएगा, तो शंट से तुलना किया जा रहा है तो कम ही होगा। निम्नलिखित पदार्थों में विद्युत का चालक है चीनी मिट्टी, अभ्रक, कांच, या एल्यूमिनियम। तो विद्युत का चालक क्या है? डी, एल्यूमिनियम। नीचे दिए शब्दों का मिलान करना है। सबसे पहले आता है प्रतिरोध, तो प्रतिरोध का हो जाएगा ओम। विद्युत प्रवाह ये हो जाएगा वॉट। बल का मात्रक होता है न्यूटन, और पावर यानी कि धारा का मात्रक हो जाएगा एम्पियर। जिन पदार्थों में अनंत विद्युत प्रतिरोध होता है उन्हें कहते हैं, अनंत प्रतिरोध होगा उन्हें कहेंगे। ऑप्शन है चालक, प्रतिरोधक, विद्युतरोधी, या द्रवित। तो राइट आंसर हो जाएगा विद्युत रोधी, सी, विद्युत रोधी। जिन पदार्थों में अनंत विद्युत प्रतिरोध होता है उनको कहेंगे विद्युत रोधी। टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा है ध्वनि ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, रेडियो ऊर्जा, या यांत्रिक ऊर्जा। तो टेलीफोन लाइनों में प्रवाहित ऊर्जा है विद्युत ऊर्जा। किस वैज्ञानिक के द्वारा तड़ित चालक का आविष्कार किया गया था? तो राइट आंसर है सी, बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा तड़ित चालक का आविष्कार किया गया था। तड़ित यानी कि तुरंत बोल सकते हैं, तो तुरंत कोई जो लोग फ्रैंक हो जाते हैं तो ऐसे याद कर सकते हैं कि जो जल्दी फ्रैंक हो जाते हैं तड़ित रूप से, वो उसका आविष्कार किया है बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। विद्युत आवेश को भंडारित करने के लिए प्रयुक्त उपकरण को कहते हैं। ऑप्शन है प्रेरक, संधारित्र, परिणामित्र, ट्रांजिस्टर। तो मैंने पहले ही कहा था भंडारित यानी कि संग्रहण करना, तो ये कौन करेगा? संधारित्र। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, संधारित्र विद्युत आवेश का भंडार करता है। विद्युत अपघटन के नियम किसके द्वारा दिए गए हैं? फैराडे, मैक्सवेल, लेंज, या बोर। तो विद्युत अपघटन का जो नियम है वो फैराडे के द्वारा किया गया है, और विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत भी माइकल फैराडे ने किया है। तो ये दोनों याद रखना है, विद्युत अपघटन का नियम और विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत। मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई किस दिशा में टिकती है? ऑप्शन है उत्तर पश्चिम दिशा, उत्तर दक्षिण दिशा, उत्तर पूर्व दिशा, या दक्षिण पश्चिम दिशा। राइट आंसर हो जाएगा बी, उत्तर दक्षिण दिशा। तो जो विद्युत चुंबकीय सुई होती है वो हमेशा नॉर्थ और साउथ की तरफ टिकती है।
तो उत्तर दक्षिण हो जाएगा राइट आंसर। इनमें से कौन भिन्न है? प्रतिरोध, धारिता, कैलोरी या अवरोध? तो भिन्न कौन सा है? सी, कैलोरी। अतिचालकता किस तापमान पर अत्यधिक आर्थिक महत्व की हो सकती है जिससे लाखों रुपए की बचत हो? ऑप्शन है अत्यंत कम तापमान पर, उस तापमान पर जिस पर अर्धचालक हो जाता है, सामान्य तापमान पर, अत्यधिक ऊंचे तापमान पर। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, सामान्य ताप पर। सामान्य ताप पर किसी अतिचालकता का जो ताप है, यदि सामान्य ताप पर होगा तो उसकी चालकता से काफ़ी रुपए बच सकते हैं। किसी संधारित्र को विद्युत परिपथ में किस लिए प्रयोग में लाया जाता है? वोल्टता को कम करने, वोल्टता को बढ़ाने, विद्युत आवेश को संग्रहित करने, विद्युत आवेश उत्पन्न करने। फिर से ये क्वेश्चन आ गया है, राइट आंसर जाएगा सी, विद्युत आवेश को संग्रहित करने के लिए संधारित्र का प्रयोग किया जाता है। एक शुद्ध प्रेरकत्व में एसी वोल्टेज लगाया जाता है जिसे प्रेरकत्व में धारा बहती है। प्रेरकत्व में धारा होगी विभव से अग्रगामी, विभव से पश्चगामी, विभवांतर से अग्रगामी, विभवांतर से पश्चगामी। राइट आंसर हो जाएगा बी, विभव से पश्चगामी। यदि उसमें एसी वोल्टेज लगाया जाता है और प्रेरकत्व धारा बहती है तो जो धारा होगी विभव के पश्चगामी होगी। निम्न में से कौन विद्युत खपत को बढ़ते क्रम में प्रदर्शित कर रहा है? तो सीधा राइट आंसर पढ़ते हैं, सी, पंखा, टेलीविज़न, विद्युत प्रेस और इलेक्ट्रिक केटली बढ़ते क्रम में प्रदर्शित करा गया है। बिजली के उच्च वोल्टता वाले तार पर बैठे पक्षी को विद्युत मारन नहीं होता है क्योंकि, यानी कि उसको शॉक नहीं लगता है। क्यों? उसमें उच्च प्रतिरोध शक्ति होती है। चिड़िया की बात करें तो उसमें उच्च प्रतिरोध शक्ति होती है। उसका शरीर भूमि से संपर्क कर जाता है। वह विद्युत धारा के प्रवाह के लिए संवृत्त पथ नहीं बनाता। उसके पैर विद्युत रोधी होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा सी, वह विद्युत धारा के प्रवाह के लिए एक संवृत्त पथ नहीं बनाता है जिसके कारण उसको शॉक या फिर बिजली का करंट नहीं लगता। अगला क्वेश्चन है कि तड़ित बिजली चमकने से वृक्ष में आग भी लग सकती है क्योंकि इसमें अत्यधिक मात्रा में होती है। ऊष्मीय ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा या नाभिकीय ऊर्जा? तो बिजली गिर रही है, बिजली लग रही है तो इसमें क्या हो जाएगा? विद्युत ऊर्जा आएगा जिसके कारण उसमें आग लग सकती है। नव आविष्कृत उच्च ताप अतिचालक है। मिश्र धातु, शुद्ध दुर्लभ मृदा धातुएं, सिरेमिक ऑक्साइड या अकार्बनिक बहुलक? तो नव आविष्कृत उच्च ताप अतिचालक है सी, सिरेमिक ऑक्साइड। सिरेमिक ऑक्साइड अतिचालक का लक्षण है उच्च पारगम्यता, निम्न पारगम्यता, शून्य पारगम्यता, अनंत पारगम्यता। तो अतिचालक का लक्षण है शून्य पारगम्यता। निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत का सबसे खराब चालक है? एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन या कार्बन? तो राइट आंसर हो जाएगा डी, सबसे खराब चालक इन ऑप्शन के हिसाब से कार्बन है। एक मकान में 2 बल्ब लगे हैं, उनमें से दूसरे से अधिक द्युतिमान है। इस संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? यानी कि कह रहा है एक अधिक चमक रहा है और एक थोड़ा सा मंद टाइप का है, तो इसमें से कथन बताना है। तो द्युतिमान बल्ब का प्रतिरोध रेजिस्टेंस अधिक है, तो जिसका रेजिस्टेंस अधिक होता है वो जो बल्ब होगा वो कम प्रकाश देगा। यही बात याद रखना है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। मंद बल्ब का प्रतिरोध अधिक है। दोनों बल्बों का प्रतिरोध समान है। प्रकाश की दीप्तिता प्रतिरोध पर निर्भर है। तो जो राइट आंसर हो जाएगा बी, मंद बल्ब का प्रतिरोध अधिक है जिसके कारण उसकी जो रोशनी है वो कम हो गई है। निम्न में से कौन से अर्धचालक है? सिलिकॉन, क्वार्ट्ज,
सिरेमिक्स या जर्मेनियम। तो अर्धचालक जो है वो है सिलिकॉन और जर्मेनियम, यानी कि 1 और 4। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, 1 और 4। अर्धचालक की चालकता 0 डिग्री केल्विन ताप पर होती है। तो अर्धचालक की चालकता जो होती है वो 0 होगी, 0 डिग्री केल्विन की बात कर रहा है तो 0 होगी। किसी अर्धचालक का प्रतिरोध गर्म करने पर क्या होगा? तो प्रतिरोध हमेशा घटेगा और चालकता बढ़ेगी अर्धचालक की, ये याद रखना है। एक बल्ब का तंतु बना होता है तांबे से, टंगस्टन से, एल्यूमिनियम से या लेड से। तो बल्ब का तंतु बना होता है टंगस्टन से। सूची 1 और 2 को मिलाना है। बैटरी का जो चार्जर होता है वो क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है, यानी कि 4 आएगा इसका आंसर। बैटरी जो है वो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। वॉशिंग मशीन विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, और डायनेमो जो है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, 4312। एम्पियर क्या नापने की इकाई है? वोल्टेज, करंट, प्रतिरोध या पावर? तो एम्पियर है धारा को मापा जाता है जिसे, तो धारा यानी कि करंट, बी हो जाएगा राइट आंसर। माइकल फेराडे किस आविष्कार के लिए जाने जाते हैं? नाभिकीय भट्टियाँ, क्वांटम सिद्धांत, विद्युत चुंबकीय प्रेरण या गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत? तो माइकल फेराडे जाने जाते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत के लिए। घरेलू विद्युत सप्लाई के दौरान काले रंग का आवरण युक्त तार है। ये क्वेश्चन आया हुआ है। ऑप्शन है विद्युन्मय तार, भूतार, उदासीन तार या फ्यूज तार। तो काले रंग का तार क्या होता है? एक उदासीन तार होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, उदासीन तार।